हाँ जी। बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल यही होना चाहिए। अमित एंड वरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। अमित और वरुण पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट को आप ध्यान से देखेंगे तो फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, डेटर्स, प्रोविजन, कैश एट बैंक। आपको याद है एसेट्स में कोई ऐसी एक चीज़ है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगी? देख के बताओ ज़रा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैपिटल अकाउंट में जाती है? बेटा यहाँ से जाता है क्या? गुडविल रिटर्न ऑफ होता है। क्या होता है ये? कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे इसे हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑफ होना। इसके अलावा और दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक और होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये तीन चीज़ें जो हैं आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाती है। कितनी चीज़ें? ये तीन चीज़ें। कौन सी तीन चीज़ें सर? तो एक गुडविल, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये याद रख लो, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो ध्यान रखना चाहिए। तो गुडविल आपके, मैंने कई बार आपको पीछे क्वेश्चन में ही बताया कि गुडविल एक रिटर्न ऑफ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट्स एंड सस्पेंस ये तीनों चीज़ें कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इसको। अच्छा सर, उसके बाद क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंट है तो एक से ही काम चल जाएगा, गुडविल है। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास संडे क्रेडिटर और कैपिटल अकाउंट है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, सिर्फ एक है हमारे पास कैपिटल। इसके अलावा और क्या हो सकता था? हो सकता था बेटा जनरल रिजर्व होता, डब्ल्यू WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। ये चार चीज़ें ये भी होती हैं इधर से, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ये नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी हमारी मेहनत बच गई। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स भी 2:2:1। नया पार्टनर चरण है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप देखेंगे तो 4:1 था और नया रेशियो है 1:1। तो ओल्ड और न्यू आपके सामने गिवन है, इसका मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सेकंड में लिखा हुआ है चरण ब्रिंग्स 16,000 एज इज कैपिटल। चरण जो है 16,000 रुपये कैपिटल के बदले लेकर आया, बट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपने हिस्से का जो गुडविल है ना बेटा, वो कैश में या चेक में लेकर वो नहीं आया है। तो गुडविल अगर कोई पार्टनर लेके नहीं आता तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके करंट अकाउंट लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड। इन्होंने बताया जो हमारी गुडविल है वो वैल्यू हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ चरण शेयर्स। अब यहाँ पे गुडविल ये लेकर नहीं आए तो कितना लेकर नहीं आए इसको बताना था हमें। तो गुडविल पूरे फर्म की दे रखा होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, जैसे ये नया पार्टनर आया जो चरण आया ना बेटा, वो 1/4 शेयर के लिए आया। कितने शेयर के लिए? यहाँ से हमें मालूम चला जो न्यू रेशियो दे रखा है। तो 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर आया, इस 1/4 शेयर के लिए आया है, तो इसको गुडविल भी लेकर आना था। अब गुडविल है नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि कैपिटल का 1/4 होगा, ये ध्यान रखना, कैपिटल का नहीं होता। गुडविल पूरे फर्म की जो होती है उसी का 1/4 उसको लेकर आना था। पूरे फर्म की गुडविल जो है वो गिवन नहीं है। उसने बोला कि गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ चरण, कि गुडविल जो है ना हम वैल्यू करेंगे, यानी निकालना है हमें। सर ये जो गुडविल ऑलरेडी यहाँ है बेटा, इसका कुछ नहीं करता, ये चुपचाप से रिटर्न ऑफ हो जाता है ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर जो है ना गुडविल वैल्यूड जो होता है उस गुडविल का 1/4 उसको लेकर आना चाहिए था, वो लेकर नहीं आया। तो क्वेश्चन ने कहा कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल को हम वैल्यू करेंगे। कैसे करेंगे सर? ऑन द बेसिस ऑफ चरण शेयर्स इन द प्रॉफिट। कह रहे चरण के शेयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे करेंगे। एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और जो उसने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है उसके बेसिस पे, यानी उसका प्रॉफिट शेयर उठाएंगे और कैपिटल जो उसने कंट्रीब्यूट किया उसके बेसिस पे हम गुडविल निकालेंगे। तो इसका मतलब है सर यहाँ से गुडविल मिसिंग है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हिडन गुडविल। तो ये इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल है बेटा, गुडविल है ही नहीं, आपको गिवन नहीं है और बोल रहे हैं कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया और फिर तो गुडविल निकालना ही पड़ेगा। तो इसको तो हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपका। उसके बाद है बेटा फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड। जब अंडर वैल्यूड होता है तो हमें क्या करना होता है बेटा? बढ़ाना है या घटाना है? बोलो, फर्नीचर को क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? ये बेटा हमारे लिए प्रॉफिट है। अंडर वैल्यूड मतलब प्लस करना है, ओवर वैल्यूड का मतलब है माइनस करना। उसके बाद एक पॉइंट है गिवन आउट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो भी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस था
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने लिखा था, उसमें से 3,000 रुपये जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। क्या है ये? तो बेटा अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड तो हमारे लिए एसेट्स होता है, एसेट्स आपका बढ़ गया, ये आपके लिए क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट साइड जाएगा। आगे लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड। बेटा डेटर जो हमने यहाँ पे बना रखे हैं ना 9400 का डेटर, उसमें से प्रोविजन हमने कितना माइनस किया? 400। प्रोविजन का मतलब है हमने ये सोच के माइनस किया कि इन फ्यूचर में 400 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि भाई ऑल डेटर्स आर गुड, सारे अच्छे हैं, आपको प्रोविजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है? बेटा ये भी फ़ायदा और ये भी रिवैल्यूएशन में किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन ने आपसे बोला पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और स्टार्ट करें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 पॉइंट्स आ रहे थे हमारे। पहला था बेटा हमारा फर्नीचर जो कि अंडर वैल्यूड है, हमें ओवर करना है, बढ़ाना है, इसका मतलब ये है। तो आइए जी, फर्नीचर की वैल्यू अगर हमें बढ़ानी हो तो क्रेडिट साइड जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर की जो वैल्यू हमें इंक्रीज़ करनी है वो कितने से है? 600 से। तो हमने फर्नीचर की वैल्यू 600 इंक्रीज़ कर दी, ये हमारे लिए फ़ायदा है। उसके बाद आप आगे बढ़े तो आगे लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट में ही प्रीपेड भी है। तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका एसेट्स बढ़ जाता है, ये भी आपके लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा है रिवैल्यूएशन में ये भी क्रेडिट होगा। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि जो प्रोविज़न है ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब प्रोविज़न हमें बनाना नहीं है बेटा, प्रोविज़न को हमें हटाना है, ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो हम क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये प्रोविज़न की वैल्यू कितनी है सर? 400। तो बस ये हमारे 3 फ़ायदे हो गए। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है और डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट लॉस निकाल देना है। इसका अब हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो ये हो जाता है बेटा 4000, और ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ है 4000 का। आएगा बेटा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स को हम ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स का नाम है अमित और वरुण। अमित कैपिटल अकाउंट, वरुण कैपिटल अकाउंट। ये आया बेटा 4000, और इस 4000 को हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? तो बेटा ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना गिवन है? 4:1। तो 4:1 में से डिवाइड करेंगे आप, 4000 का 4:1 करेंगे आप, 4/5। तो ये आया जी 3200 और 800। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया जी। कोई डाउट है तो है डाउट बेटा तो पूछ लीजिए। क्लियर है रीवैल्यूएशन अकाउंट सभी को? चलिए आइए जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक चीज़ और डिस्कस करते चलते हैं, यहीं पे पूछा नहीं क्वेश्चन है लेकिन कर लेते हैं इसको। बताइए जी, सबसे पहले फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, तो फर्नीचर अंडर वैल्यूड है तो हमें तो फ़ायदा हो रहा है, हमें बढ़ाना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जब भी प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इसमें प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। इसमें एंट्री क्या होगी बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रीवैल्यूएशन। ऑल डेटर्स आर गुड, ये भी हमारे लिए प्रॉफिट है, इसमें जर्नल एंट्री क्या होगी?
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है ये? चलिए अब आइए बेटा कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट फटाफट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है। अच्छा मैंने आपको फुल फ्लेज भी बता रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है तो आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे। कैपिटल अगर किसी पार्टनर्स का एसेट साइड है तो वो जाएगा बैलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पे तो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, और वो कैपिटल अकाउंट 20,000 और 15,000 है। 20,000 और 15,000 बाई बैलेंस बीडी में एक का आया 20,000 और एक 15,000 आ गया जी। उसके बाद बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बेटा एक ही चीज़ है बैलेंस शीट के अंदर, वो है गुडविल। तो बच्चे उसे गुडविल को हम यहाँ लिख लेंगे। एसेट साइड में एक ही चीज़ है गुडविल है, और ये जो गुडविल आपको गिवन होता है उसे किस रेशियो में बांटना है बेटा? 1,000 रुपये को अगर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 4:1 में तो 800 और 200 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप खुद से। यह है जी 800 और आ गया ये 200। तो ओपनिंग बैलेंस हमने बीडी लिखा और डेबिट साइड में हमने गुडविल लिखा। ये बैलेंस शीट से ये दोनों इन्फॉर्मेशन आई और बैलेंस शीट में इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल के अलावा दो चीज़ें और आती हैं। कौन सी हैं दो चीज़ें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंड। लाइबिलिटी साइड में 4 चीज़ें आती हैं, बताइए कौन सी? जनरल रिजर्व, WCR, IFR और प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी नहीं है, अगर ये भी होती तो कैपिटल अकाउंट में हम लिख देते। क्लियर है? उसके बाद हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। ये फॉर्मेट मैंने आपको लिखाया था जिसमें बताया था कि अगर कैपिटल का बैलेंस है तो लिखेंगे, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो कैश या बैंक लिखेंगे, नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, और नहीं लेकर आएगा तो क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे नया पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा? चरण। कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? तो 16,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है। तो बैलेंस शीट में आप देखो तो बैंक का एक अकाउंट ओपन है ऑलरेडी। तो नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आएगा तो हम भी लिखेंगे बेटा यहाँ पे बाई बैंक। कितना कैपिटल लेकर आ रहा है सर ये? तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी 16,000। बैंक में 16,000 लिख दिया हमने। अब नए पार्टनर्स को क्या लेकर आना था बताओ जरा? प्रीमियम लेकर आया क्या? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है सर? बेटा देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो कैश में अपना गुडविल लेकर नहीं आया या चेक में भी लेकर नहीं आया। जब वो लेकर नहीं आएंगे तो नया पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा? चरण। तो आप लिखेंगे चरण करंट अकाउंट। चरण का करंट अकाउंट आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा सर? चरण करंट अकाउंट। और जितना उसको लेकर आना था वो अमाउंट हम अमित और वरुण के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, लेकिन पहले ये मालूम तो चले कि उसको लेकर कितना आना है। जितना उसे लेकर आना है उतना पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। ये वाली चीज़ हमने रीवैल्यूएशन में लिख लिया, ये भी रीवैल्यूएशन में हो गया, ये रीवैल्यूएशन में हो गया। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले पॉइंट की और सेकंड वाले की। नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेकर नहीं आया, तो गुडविल हमें मालूम करना है। क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है बेटा। कौन सा गुडविल नहीं है? वैल्यूड गुडविल, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दे रखा है, वो हमें निकालना है। कैसे निकालना है? इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ चरण प्रॉफिट, चरण के प्रॉफिट के बेसिस पे और उसके कैपिटल पे। तो हिडन गुडविल हम लोगों ने पढ़ा था एक टॉपिक, याद है फॉर्मूला हिडन गुडविल का? ठीक है जी, सुनाओ कौन सुनाएगा? एक बंदा हाथ उठाओ, सिर्फ एक। मुझे बताओ किसको याद है हिडन गुडविल का फॉर्मूला? जी आयशा बताओ। वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं आयशा?
वेरी गुड। नए पार्टनर्स का कैपिटल और नए पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर को जब रेसिप्रोकल करते हैं तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आ जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग एडजस्टेड कैपिटल को माइनस करते हैं। चलिए जी, तो पहले इस काम को तो हम बाद में करेंगे। एक चीज़ हमने इससे पहले बनाया, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस है उसे पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आइए जी, यहाँ लिखिए बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन कितना है बेटा, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट, 3200 और 800, 3200 और आएगा बेटा आपका 800। क्लियर है सर? तो अब हमें गुडविल निकालना है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे हम छोड़ देंगे, थोड़ा नीचे आते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं हम ज़रा, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम क्या कर रहे हैं सर, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे सर वैल्यू ऑफ फर्म, या इसे हम लोग कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा वैल्यू ऑफ फर्म भी कहते हैं। इसी को मैंने बताया था कि इसी को हम लोग नेट वर्थ भी कहते हैं इंक्लूडिंग गुडविल। तो ये जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ रहा है, ये वैल्यू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इंक्लूडिंग, इसमें गुडविल इंक्लूड है बेटा। कैसे निकालेंगे, तो नए पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एक टॉपिक ये वाला हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। तो बेटा न्यू पार्टनर्स का कैपिटल वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, 16,000, और न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर कितना है सर, बताओ देखकर जरा, 1/4। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई जी 64,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है ये? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद लिखते हैं हम लोग टोटल एडजस्टेड, या कंबाइंड भी बोल सकते हैं इसे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर्स मतलब नया जो पार्टनर है उसका भी कैपिटल इसमें इंक्लूड होगा। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है जी, बताओ मरियम इसका फॉर्मूला जरा, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। नहीं याद? टोटल नंबर ऑफ कैपिटल, ये फॉर्मूला था, देखो यहां पढ़ा था हम लोगों ने, हिडन गुडविल। सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स का कैपिटल का प्लस होगा। अगर किसी तरीके का कोई प्रॉफिट है तो वो प्लस होगा, कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो प्लस होगा, कोई रिजर्व है तो वो प्लस होगा, और कोई लॉसेज है तो क्या होगा, माइनस होगा। प्रॉफिट को प्लस करेंगे, लॉसेस को माइनस करेंगे, और कैपिटल में भी ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा था पहले से। आइए जी यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या आएगा एडजस्टेड कैपिटल में। सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको याद आ जाए फिर से, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस accumulated losses प्लस
रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये तो ये था बेटा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में आके खराब कर रहा है मज़ा, तो अगर ये याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। तो ये आप ध्यान से समझिए, सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो ये जो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है ना ऊपर, ये कैसे निकालते हैं एडजस्टेड कैपिटल, ये फॉर्मूले में लिखा हुआ तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे एक आसान सा तरीका, क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में जो भी है सब प्लस कर दो, ये प्लस वाली साइड है, ये सब प्लस कर दो सब। डेबिट में कुछ है तो उसे क्या करूं, बस इसी को कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो इसमें है क्या, देखो ना, आपने पीडी लिखा, नए पार्टनर्स का कैपिटल लिखा, पुराने पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर्स का कैपिटल, और करंट अकाउंट में तो कोई वैल्यू है नहीं ना, तो क्यों प्लस क्यों होगा। और क्या ऐड करा हमने, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, माइनस किया, क्या कोई लॉस है, क्लियर है। तो ये सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे कहेंगे। तो आइए लिखते हैं ज़रा, सभी पार्टनर्स का कैपिटल, एक का कितना था बेटा, पहले देखो तो यहाँ पे 20,000, फिर 15,000, 20 प्लस 15,000 प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और कैपिटल, इसका तीसरे पार्टनर्स का कैपिटल है बेटा 16,000, रीवैल्यूएशन का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 4,000, और लॉसेस में गुडविल टोटल कितना था 1,000, ये आएगा जी। इसमें आपके सारे पार्टनर्स के कैपिटल आ गए, प्रॉफिट्स तो था ही नहीं, और रीवैल्यूएशन था वो ले लिया, और जो लॉसेस था गुडविल के नाम पे वो माइनस कर दिया। बताइए इसे, बोलिए बेटा कितना आ रहा है ये, तो ये आ गया जी 54,000। अब निकालिए बेटा गुडविल, अब निकालिए जी गुडविल। गुडविल में ये दोनों माइनस होंगे, आपका 64,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, माइनस होके जो वैल्यू आएगी वो गुडविल है आपका, कितना है सर 10,000 का आपका हिडन गुडविल आ गया सर। ये क्या आ गया सर, हिडन गुडविल। अब इसमें जो नया पार्टनर्स है उसका नाम क्या है बेटा, चरण, तो अब ये लिख लेंगे चरण शेयर ऑफ गुडविल, चरण शेयर ऑफ गुडविल। तो चरण के शेयर ऑफ गुडविल की बात करी जाए तो 10,000 टोटल था, उसमें चरण का शेयर कितना है सर 1/4 है। अच्छा जी, तो चरण का प्रॉफिट शेयर 1/4 है, तो इसका मतलब इसको कितना लेकर आना चाहिए था, 2500 लेकर आना चाहिए था चरण को, जो कि वो लेकर नहीं आया। तो बेटा अगर चरण ये 2500 लेकर नहीं आया तो हम उसके करंट अकाउंट से माइनस करेंगे, लेकिन ये 2500 हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग भी निकालना पड़ेगा। आए जी वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट 2, तो सेक्रीफाइस निकालेंगे पहले। तो एक है बेटा अमित और एक पार्टनर्स का नाम है वरुण, अमित और वरुण। तो अगर अमित का ओल्ड प्रॉफिट शेयर देखा जाए तो ओल्ड का था 4/5 और इसका था 1/5, 4:1 ओल्ड रेशियो था बेटा। निकालो सेक्रीफाइस, इसमें से न्यू शेयर माइनस करके बताओ जरा, बताइए न्यू शेयर कितना कितना है बेटा, न्यू में 2/4 और ये 1/4, एलसीएम आ गया 20, 16, 10, 6/20, 20, 4 - 5 माइनस का 1/20। कमाल की बात है कि इसमें जो वरुण है बेटा वो भी क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ एक पार्टनर। तो आपको याद है जो गेन करता है उसको भी अपने बदले में क्या लेकर आना है, उसके बदले में गुडविल के बदले में उसको भी शेयर लाना पड़ेगा।
जो गेन करेगा। तो आइए साहब, तो इसमें निकालते हैं, गेन करने वाले का नाम है वरुण। वरुण शेयर ऑफ गुडविल, वरुण शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल की टोटल वैल्यू है बेटा 10,000। 10 में से इसको लेकर आना है 1/20, 1/20 इसको भी लेकर आना है जी। कितना हो रहा है सर ये? तो 500 वरुण भी लेकर आएगा। तो वरुण जो 500 लेकर आएगा वो, और चरण जो 2500, वो दोनों पैसे उठा के किसको देने पड़ेंगे हमें? अमित को, क्योंकि सेक्रीफाइस तो सिर्फ अमित ने किया। तो आइए आपके कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में चरण तो लेकर नहीं आया बेटा, चरण को लेकर आना था ना टोटल पैसा कितना 2500, वो लेकर नहीं आया। तो चरण का सारा पैसा किसके पास जाएगा बेटा? क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है? अमित ने किया। उसके बाद वरुण भी लेकर आएगा, तो उसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से लेंगे। तो कुछ ना कहे तो हम लोग किससे ले लें बताइए? करंट या कैपिटल किसी से भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं कैपिटल अकाउंट से लूंगा, जो पुराने पार्टनर्स है उनके लिए कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। कैपिटल अकाउंट वरुण से कितना लेना पड़ेगा? तो इधर ध्यान देना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। देखिए ये जो है ना, चरण को लेकर आना था 2500 प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लेकर नहीं आया, तो मैंने चरण करंट अकाउंट लिख दिया। वहीं पे अमित को देना पड़ रहा है पैसा 2500। वरुण को भी लेकर आना था 500 रुपये, क्योंकि उसने भी गेन किया है, ये भी लेकर नहीं आया। तो भाई ओवरऑल इसको तो मिलेगा ना पैसा, अमित को तो आप दे रहे हैं ना, यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है अमित को। वरुण ने 500 रुपये लेकर नहीं आया, तो वरुण का कैपिटल भी तो कम करें। तो क्या वरुण के यहाँ से वैल्यू माइनस करेंगे? कैपिटल बेटा प्लस इस साइड हो रहा है, और इस साइड क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो माइनस तो हम डेबिट साइड करेंगे, और प्लस किस साइड करेंगे? क्रेडिट साइड। समझ में आई बात? तो पहले आप इतना नोट करो, फिर बात करता हूँ आपसे। ये नोट कर लो, ये कर चुके हो तो वापस से ध्यान दीजिए इधर। देखिए अगर कोई प्रीमियम लेकर नहीं आता है, तो हमने नया पार्टनर अगर प्रीमियम लेकर नहीं आए, तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? करंट अकाउंट लिखते हैं। नया पार्टनर्स अगर प्रीमियम लेकर ना आए तो क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये जर्नल एंट्री होती है। लेकिन अगर कोई पुराना पार्टनर्स गेन कर जाए और वो गुडविल के पैसे देने पड़े उसको, तो क्या होगा? तब उसका क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होता है। तो हमने सेक्रीफाइस वाला, अमित सेक्रीफाइस कर रहा था, तो इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसको 2500 और इसको 500, ये इसको अपने करंट अकाउंट से देना पड़ रहा है, और इसको कहाँ से देना पड़ रहा है? अपने। तो बेटा अमित अपने कैपिटल से देगा, तो अमित का कैपिटल प्लस होगा, सॉरी वरुण अपने कैपिटल से देगा, तो वरुण का कैपिटल प्लस होगा या माइनस होगा? तो माइनस किया क्या हमने? मैंने आपको बताया प्लस होता है तो क्रेडिट साइड, माइनस होता तो क्या हमने माइनस किया? हमने तो सिर्फ अमित को 500 रुपये दिए हैं। अगर माइनस करना होगा बच्चे, तो मैं 500 में यहाँ पे भी तो लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? रीजन में 2 लिखूंगा। 2, ये पैसा 500 रुपये कहाँ गया? तो यहाँ आएगा बेटा अमित, अमित कैपिटल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। अमित बेटा अमित, वरुण अपने अकाउंट में अपना नाम थोड़ी लिखेगा बेटा। यहाँ पे प्लस हो रहा है, अमित के पास पैसे आए, अब वरुण के पास से गए, तो वरुण के पास से कहाँ गए? अमित के पास गए। आइए इतना नोट कर लिया, पहले आप ये नोट करो, फिर मैं बात करूँ आपसे। वापस से आता हूँ, मैं आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाता हूँ, आप भूलते बहुत जल्दी हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें। देखिए इसकी जर्नल एंट्री की अगर बात करें, तो न्यू पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा? चरण। तो हमने लिखा जी यहाँ पे चरण करंट अकाउंट। अभी पिछला जो टेस्ट हुआ था संडे को, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया था मैंने, चरण करंट अकाउंट। और एक नया पार्टनर कौन है इसमें? ओ सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? वरुण। इसने भी गेन कर लिया, तो जो गेन कर रहे उसको मैंने डेबिट किया। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है सर? तो अमित को हमने क्रेडिट किया। अमित कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ।
तो चरण की जो वैल्यू है उसको कितना लेकर आना था 2500, वरुण को कितना लाना था 500, और टोटल कितना मिलना था अमित को 3000। तो अमित के अकाउंट में जाना था 3000 रुपये बेटा। तो अमित के अकाउंट में हम 3 लिखेंगे। तो हमने अमित के अकाउंट में क्रेडिट साइड में एक बार 2500 चरण के नाम से और वरुण के नाम से 500, और इन दोनों का करंट अकाउंट, एक के करंट अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें कैपिटल अकाउंट में। ये दूसरा कौन है वरुण, तो वरुण का कैपिटल कम भी होगा सर, तो इसलिए वरुण का कैपिटल को जो हमने डेबिट साइड में जाके अमित लिख दिया। लेजर पोस्टिंग आपको अगर याद आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वरुण के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाके क्या लिखना है, हमें अमित लिखना है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें 2-4 चीज़ें थी। एक तो गुडविल आपको पास दिया नहीं था, तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगा के हमें गुडविल निकालना पड़ा। जो नया पार्टनर था वो लेकर नहीं आया, जो पुराना था उसने भी गेन कर लिया। ठीक है, चलिए नोट करिए पहले इसको, ये हो गया यहाँ तक। अब आइए जी क्वेश्चन में आगे। आगे क्वेश्चन में कुछ पॉइंट है ही नहीं, हमारा हो चुका, बस ये गुडविल से रिलेटेड पॉइंट था इस क्वेश्चन में। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। जी मैम, कोई बात नहीं, आप पहले इतना कर लो, अभी दिखा दूंगा उसको भी। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लीजिए सर। तो अमित के टोटल में आप लिखिए 26,200, यहाँ पे भी 26,200, और बेटा डेबिट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस सी डी। 26,200 में से 800 माइनस करेंगे तो 25,400 आ जाएगा। दूसरे का टोटल है बेटा 15,800, माइनस करेंगे तो 15,100। इसका टोटल कैपिटल है बेटा 16,000, तो ये भी आ गया आपका 16,000। हाँ जी, हो गया। $59 में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। कि भाई बैलेंस शीट आपके पास गिवन है और पुराने पार्टनर जो है वो ओल्ड रेशियो है उनका 3:2, पार्टनर्स का नाम है ए और बी। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी और गुडविल। तो एक चीज आपको मिल गया एसेट साइड में रिटर्न ऑफ करने के लिए, क्या है वो, गुडविल। किस रेशियो में रिटर्न ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड लिखेंगे बेटा, इसे डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट में गुडविल डेबिट साइड लिखा जाता है, ना लाइक क्रेडिट साइड नहीं। किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। अब लाइबिलिटी साइड आइए। लाइबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, इसमें से कौन सी चीज़ है जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व को। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आइए जी, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 1/3 शेयर। नया पार्टनर कितने के लिए आया बेटा, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आया है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, जो नया पार्टनर आया है उनके क्या सिचुएशन है कि सी विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल। सी जो है नया पार्टनर वो कितना कैपिटल लेकर आएगा, 5 लाख रुपए का तो वो कैपिटल लेके आएगा। 2 लाख एज ए शेयर ऑफ गुडविल, और 2 लाख रुपए वो अपने हिस्से का गुडविल लाएगा। ये उसके साथ कंडीशन थी कि जब नया पार्टनर बनेगा तो 5 लाख का कैपिटल और 2 लाख रुपए का वो गुडविल लेकर आएगा। बट ही कंट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टुवर्ड हिज गुडविल। लेकिन वो सिर्फ गुडविल के बदले में कितना लेकर आया, 1,20,000 लेकर आया। तो कितना लेकर नहीं आया, 80,000 लेकर नहीं आया। तो क्या करेंगे, कहाँ से एडजस्ट करेंगे, उसके करंट अकाउंट से। कहाँ से एडजस्ट करेंगे, अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर ना आए तो कहाँ से एडजस्ट करते हैं, करंट अकाउंट से। क्लियर है। उसके बाद बिल्डिंग एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड, कह रहे बिल्डिंग और मशीनरी दोनों डेप्रिशिएट हो गए, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई बाबू, पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, फायदा नुकसान, प्रॉफिट। देयर इज अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, पहले से अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है बेटा ये,
ये एसेट से अनरिकॉर्डेड है 75,000 का। तो बताइए फायदा नुकसान है। फर्नीचर वैल्यूड एट ₹45, पहले फर्नीचर कितने का था सर? सर फर्नीचर पहले था ही नहीं, देखो है क्या, तो ये भी अनरिकॉर्डेड है। ये बताओ फायदा नुकसान है? ये भी प्रॉफिट है। 1 मंथ सैलरी 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। ये कह रहा है जी 1 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, चेक करें आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से है क्या? ये भी अनरिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपके लिए फायदा नुकसान? नुकसान। तो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। जब भी फायदा होता तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखना है, नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखना है। तो क्वेश्चन ने कहा आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बहुत सारे अकाउंट पूछे हैं वैसे तो, रिवैल्यूएशन, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, चार अकाउंट पूछे हैं इसमें। आइए जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाए सबसे पहले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखना है हमें? रिवैल्यूएशन में कैपिटल आता नहीं बेटा, बिल्डिंग और मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, ये हमारे लिए नुकसान है, तो हम बिल्डिंग को डेबिट साइड लिख देंगे जो नुकसान होगा। बिल्डिंग और मशीनरी भी दोनों के अलग अलग बैलेंसेस हैं, हाँ जी है। तो बिल्डिंग भी वैल्यू कम हो रही है और मशीनरी की भी वैल्यू कम हो रही है सर। 10% से दोनों 5% से दोनों डेप्रिसिएट हो रहे हैं। तो बिल्डिंग है 5 लाख की, 5 लाख का 5% होता है जी 25,000। अच्छा जी मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख, 2 लाख का 5% हो गया जी 10,000। तो ये आ गई वैल्यू। उसके बाद है बेटा स्टॉक की वैल्यू 4 लाख हो गई है, जबकि स्टॉक पहले से कितना था 3 लाख का। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई हमारे लिए। ये हमारे लिए क्या है बेटा, कितने का? स्टॉक हमारे लिए फायदा है 1 लाख का। अनरिकॉर्डेड है कंप्यूटर बेटा, अनरिकॉर्डेड भी हमारे लिए क्या होते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए फायदा है। और इसकी वैल्यू अनरिकॉर्डेड एसेट्स की है 75,000 कंप्यूटर के। उसके बाद फर्नीचर है बेटा 45,000 का अनरिकॉर्डेड। फर्नीचर भी हमारे लिए फायदा है। 1 मंथ सैलरी ये आउटस्टैंडिंग है बेटा, ये भी अनरिकॉर्डेड है 1 मंथ सैलरी भी, ये भी हमारे लिए क्या है? फायदा है। फायदा है नुकसान है, तो डेबिट साइड आ जाएगा जी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है सर? 30,000। आइए सर प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए इसमें। तो 1,75,000, 2,20,000 टोटल आ रहा है इधर का बेटा। $2,20,000 में ये आप माइनस करेंगे 50, 60, 65,000 को। गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा? ए और बी। ए और बी। तो ये 2,20,000 में से आपको ये 65,000 माइनस करना, कितना आ रहा है प्रॉफिट? 1,55,000। और इसको आपको रेशियो में बांट देना है बेटा, और रेशियो हमारे पास था 3:2। तो 3:2 में रेशियो में बांटो तो ज़रा मुझे बताओ कितना है। एक आपने बताया 93,000 और 62,000। समझ में आ गई बात? चलिए जी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कीजिए फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट में जो आएगा वो बैलेंस शीट से आता है बेटा।
लाइबिलिटी साइड में ए और बी का गिवन है 8 लाख एंड 4 लाख। अब क्या कोई बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बार चेक करिए। एसेट साइड में गुडविल और लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व। तो एसेट साइड का गुडविल आपके कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड आएगा जी। गुडविल अकाउंट 50,000 है गुडविल बेटा, 3:2 में बांटेंगे अगर 30,000 और ये आ गया जी 20,000। और आपके पास लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की वैल्यू बेटा 1,50,000। इसको भी अगर 3:2 में बांटा जाए 90,000 और 60,000 आ रहा है। 90 और 60 एक बार अपना चेक कर लेना। ये बैलेंस शीट से चीज़ें जो ट्रांसफर करने की थी वो कर दी हमने। अब रीवैल्यूएशन में बताइए प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ था तो क्रेडिट साइड आ जाएगा सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 93,000 एंड 62,000। 93,000 एंड 62,000। इसके बाद अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है तो वो आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखिएगा बैंक अकाउंट। नया पार्टनर्स कैपिटल लेकर आया हो तो वो लिख दीजिए। चेक कीजिए बेटा नया पार्टनर्स कैपिटल लेकर आया या नहीं आया। नया पार्टनर्स कैपिटल लेकर आया है? नया पार्टनर्स कैपिटल लेकर आया है। कितना लेकर आया कैपिटल बेटा? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे हम। फिर नया पार्टनर्स देखिए प्रीमियम लाया है कि नहीं। 120 लेकर आया, बाकी 80,000 वो लेकर। तो बेटा जो लेकर आया किस नाम से लिखना है? लिखना है बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1,20,000 जो वो लेकर आया है, जो प्रीमियम वो लेकर आया है उसे हम लोग किस नाम से लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आपको यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, ये रहा, कि अगर नया पार्टनर आ रहा है प्रीमियम लेकर आ रहा है तो आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और जितना लेकर नहीं आएगा उसे करंट अकाउंट से लिखेंगे। तो वो जो लेकर आएगा वो तो लिख रहे हैं हम, और जो लेकर नहीं आएगा वो किस नाम से लिखेंगे? तो 1,20,000 जो वो लेकर आया बेटा किस रेशियो में बांटना है, इस बात को आपको पहले समझना है। तो 1,20,000 जो लेकर आएगा उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में? अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमें अगर बांटना है तो ये ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है? 3:2। न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है, और रेशियो के बारे में कोई जिक्र भी नहीं है कि किसने कितना किससे शेयर लिया। ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ होती है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है कि नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आया, उसे किसने दिया, तो उसके हिसाब से सेक्रीफाइस होगा। अब कुछ मेंशन नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन में ओल्ड शेयर ही हमारे लिए सेक्रीफाइस हो जाता है। तो ये इसका मतलब सेक्रीफाइस ये 3:2 हो रहा है। तो जो प्रीमियम 1,20,000 रुपये लेके आया उसको अगर हम बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे सर? 3:2 में बांटेंगे। बात समझ में आ गई ना? प्रीमियम अगर वो लेकर आया तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखेंगे, और उसे किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइस कैसे निकाला है सर? वैसे तो ओल्ड माइनस न्यू होता है, लेकिन इसमें शेयर गिवन नहीं है न्यू के, और नए पार्टनर्स को किसने कितना शेयर दिया ये भी गिवन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ओल्ड हमेशा किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस के। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो बच्चे ये जो प्रीमियम 1,20,000 है उसे 3:2 में बांट दो आप। 1,20,000 को 3:2 में बांटो तो जरा। तो ये आया बेटा आपका 72,000 और 48,000। 72 और 48। और जो वो लेकर नहीं आया है वो लिखेंगे बेटा सीज करंट अकाउंट के नाम से।
सीज करंट अकाउंट, जो वो लेकर नहीं आया। बताओ कितना लेकर नहीं आया? 80,000 वो लेकर नहीं आया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस बार भी कितना है? 3:2 ही है। कितना है सर ये? 48,000 और इसके शेयर आ रहा है बेटा 32,000। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को उठा के देखिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है। नहीं जी, कैपिटल हमने लिख लिया, ठीक है सर। जर्नलिज्म बांटने का था, बांट दिया। गुडविल था, वो भी बांट दिया। सी हो गया, बी हो गया, सारे पॉइंट हमने कर लिए। तो कैपिटल अकाउंट का अब क्या करना है? हमें सिर्फ बैलेंस निकालना है। चलिए बेटा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लीजिए। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए का करिए पहले। 8 लाख की वैल्यू थी इधर क्रेडिट साइड में। आए बेटा, ए का टोटल बताओ। $11 लाख। चेक करो बेटा, चेक करो, सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। 11,03,000। तो यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सी डी। 11,03,000 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस करके बताओ। 10,73,000। चलिए बी का टोटल कीजिए। 6,18,000। उसमें से ये माइनस कर दीजिए 5,98,000। ठीक है, 6,18,000 में से 20 माइनस करेंगे तो 5,98,000 यही आ रहा है क्या? 82 क्या कह रहे हो बताओ ना? 82 आएगा? कैसे 82 आएगा? पहले ही वाला ही सही था, मैंने ही सही किया था नालायक को। 5,98,000। इसका है बेटा 5 लाख। ये मत बताना, ये मैं खुद बताता हूँ। किसका? अच्छा जी, 82 से सीधा आ गया छलांग मार के। बे के क्रेडिट टोटल में 18 नहीं, तो ये टोटल ही गलत था पहले से, तो बैलेंस भी गलत है फिर तो। टोटल करो फिर से बेटा सब लोग, टोटल बताइए टोटल पहले। 6 लाख, अब बताइए कितना आया? 5 लाख, 5,82,000 बन गया जी कैपिटल अकाउंट। अब आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। देखिए बेटा, बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या करना है, जो आपका यहाँ पे एसेट्स है, एसेट्स में पहला क्या है बेटा आपके पास? कैश इन हैंड। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की वैल्यू कितनी है सर? 25,000। उसके बाद सेकंड वैल्यू है कैश एट बैंक की, कैश एट बैंक में जो पहले वैल्यू थी 5,75,000, उसमें नया पार्टनर अपना कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया, 5 लाख का कैपिटल लेकर आया और 1,20,000 रुपये का बेटा वो
आपका बैंक में प्रीमियम लेकर आया, 5,75,000 रुपये का तो पहले से था, और 5 लाख का ये, और 1,20,000 के टोटल बता दिए बैंक में कितना। 11,95,000। उसके बाद आपके पास डेटर्स है। डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया क्वेश्चन में, ना कोई प्रोविजन बनाया गया, तो डेटर वही है बेटा, वही 50,000 रहेगा। उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक की वैल्यू में रीवैल्यूड हुआ था, वो वैल्यू 4 लाख की हो गई थी, नई वैल्यू। स्टॉक के बाद है बेटा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की टोटल वैल्यू पहले थी बेटा 5 लाख, और कुछ नुकसान हुआ था, डेप्रिशिएट हुआ था 5%, 25,000। $4,75,000। बिल्डिंग के बाद है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू पहले बेटा 2 लाख रुपीज़ की थी, 10,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये आया जी 1,90,000। बिल्डिंग के बाद, मशीनरी के बाद गुडविल। गुडविल हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, तो वो आएगा नहीं। उसके बाद आइए लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में आपके पास है बेटा क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी में है क्रेडिटर 3,50,000 का। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, जनरल रिजर्व बांट चुके हैं। अब कैपिटल अकाउंट लिखना है, तो कैपिटल अकाउंट को लिखने से पहले एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स वगैरह आया था हमारे पास। तो हमारे पास कंप्यूटर और एक फर्नीचर हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे, तो एसेट्स में ये बढ़ जाएगा, और लाइबिलिटी में क्या बढ़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो कंप्यूटर आ जाएगा सर एसेट्स में, कंप्यूटर और फर्नीचर। कंप्यूटर की वैल्यू है बेटा 75, फर्नीचर है 45। 75 और ये बच्चे 45 का। और लाइबिलिटी की साइड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी की वैल्यू थी 30,000। अब आइए जी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में पार्टनर्स के नाम है ए बी सी। क्या इसमें करंट अकाउंट था बेटा कहीं पे है? तो ये जो करंट अकाउंट है, तो ये इस साइड आ जाएगा, अगर इधर होता तो इधर आ जाता। करंट अकाउंट है, लिख लीजिए सी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट में है तो वो भी आएगा, और टोटल 80,000 का था ये। कैपिटल ले लीजिए बैलेंस शीट से 1,07,000, 1,73,000, 10,73,000, 5,82,000। और कैपिटल इसका भी कितना आएगा सर, 5 लाख। दोनों साइड को टोटल करेंगे
कितना आ रहा है? 25 लाख। 25,35,000। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।